हाँ, तो आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छा ही स्वस्थ होंगे और ईश्वर से ही कामना करेंगे कि आपकी मंजिल आपको मिल जाए और आपकी मंजिल आपको पता है क्या है और आप उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो हम जीडी कांस्टेबल तैयारी करवा रहे हैं आपको विद्यार्थियों, और जीडी कांस्टेबल तैयारी भली हो रही है पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से, लेकिन बेहतरीन ढंग से हो पा रही है। और आपको पता होगा कि हम आपके अभी तक 180 प्लस वीडियो बना चुके हैं और टॉप वीडियो, तो 180 प्लस PYQ और टॉप वीडियो मिलाकर हो रहे हैं। और आप इन प्रश्नों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। जीके, चेस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं। हम आपके साथ हैं, मेहनत करवाएंगे। तो आप जब तक कहेंगे तब तक करवाएंगे, ठीक है। पूरा दिसंबर करवाया मैंने 1 महीना, पूरा जनवरी करवा रहा हूँ पूरा 1 महीना। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अब पढ़ने की। अब तो आपको पता है कि 4 फरवरी एग्जाम होने वाला, जो चलेगा 25 फरवरी तक। इस डेट में आपका एग्जाम होगा और आप देख चुके होंगे एग्जाम कब है, शहर आपका कहाँ है। तो आप तैयारी पर लग गए होंगे। तो आपको बता दें, अगर अभी आपका लेट एग्जाम है तो पाठ्यक्रम वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। विद्यार्थी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वहाँ पर मैं पूरा जानकारी बता दिया हूँ कि किस एग्जाम पूरा जीडी कांस्टेबल 2024 के अनुसार कि किस पोर्शन में, चारों पोर्शन में किस किस अध्याय का कितना कितना प्रसार है, जाके देखेंगे और आप खुद समझ जाओगे। सही बात है। और आपको बता दूं, मैं रीजनिंग में टॉप वीडियो हल करवा रहा हूँ, हिंदी में टॉप वीडियो हल हो रहे हैं, जीके में टॉप हल हो रहे हैं, मैथ्स में टॉप शिफ्ट बाय हो रहा है। बिल्कुल शानदार तरीके से हल हो रहा है, विश्वास कीजिएगा। बिल्कुल सही सटीक डाटा दे रहे विद्यार्थी, ध्यान रखें, कोई भी हम गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, धोखा से माना जाए, बट हम आपको बिल्कुल पेपर 2024 के अनुसार डाटा प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए, तो इसके पहले हम रीजनिंग का शिफ्ट बनाए, पार्ट 1 लिए थे, कह सकते हैं सादृश्यता वाला, ठीक है। सादृश्यता का ध्यान रखें विद्यार्थियों, हमें 2 प्रकार प्रश्न मिलता है, एक मिलता है अंग्रेजी अक्षर वाला, एक मिलेगा हिंदी अक्षर वाला, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं इसके पहले अंग्रेजी वाला बनाया था पार्ट नंबर, अब सेकंड ले रहा हूँ आपका। वहाँ पर भी आपको, हाँ, वहाँ पर मैंने शायद 10 प्रश्न दिया था, वहाँ पर 10 प्रश्न थे पार्ट ए में, और यहाँ पर देखेंगे आप पार्ट बी में 10 प्रश्न, ठीक है। ये रहेगा अंग्रेजी वाला, वहाँ मिला था पार्ट 1 में। अब हम देने वाले आपको हिंदी वाला। चलिए, आपको पहला प्रश्न दिखाते विद्यार्थी, देखिएगा। आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, बिल्कुल पिछले साल के प्रश्न है, टेंशन ना लें, बिल्कुल पिछले साल के। अगर आपको लगता है कि गलत जानकारी दे रहे हैं, पिछले साल के नहीं है, तो आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा विद्यार्थी, हम आपके साथ हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो से फायदा मिलता है, अगर आपका 10% फायदा होता है, हम तो आपको ना 80 और 90% फायदा देते हैं, गारंटी देते हैं कि हमें फायदा, आपको फायदा मिलने वाला, समझे। चलिए, विश्वास कीजिएगा विद्यार्थियों, हम आपके साथ हैं, सही डाटा देंगे, है कि नहीं, आप चिंता ना करें। देखिएगा, साइकिल अनुपात पेडल है, समानुपात कार है, तो साइकिल का संबंध पेडल के साथ है, वही संबंध आप कार के साथ खोजना है। देखिएगा, आगे बढ़ते, ठीक है, आप देख लीजिएगा। देखिएगा हमें क्या कह रहा है, दरवाजा, पहिया, करछा, हथौड़ा। आप खुद दिमाग लगाइए भाई, हमें बोल रहा है जिस प्रकार साइकिल का संबंध पेडल से, भाई साइकिल में पेडल होता है, तो कार में क्या दरवाजा होगा, वो तो खिड़की कहते हैं भाई। क्या कार में करछा होगा, क्या कार में हथौड़ा होगा, नहीं, कार में पहिया होगा, जिसे हम चक्का कहते हैं, नहीं कहते है कि नहीं, ये टायर कहते हैं भाई। चलिए जी, आपको दिमाग लगाना, ध्यान रखें विद्यार्थियों। 2 प्रश्न में आते हैं, या तो वो अक्षर श्रृंखला किया जाए या हिंदी वाले चाहे अंग्रेजी वाले, ठीक है। मतलब आएगा सादृश्यता का, मतलब आएगा 4 नंबर के मिल जाए, ध्यान रखें। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। इस प्रश्न को तो मैंने उस समय भी लिया था, पहले वाले पार्ट में, और आपको दिखाना चाह रहा था किस प्रकार प्रश्न आते करके, ठीक है। तो आप दोनों को पढ़ना, ध्यान रखें। और जितने भी पासा नहीं बन रहा तो देखें, जो भी एक टॉपिक दिक्कत है, आभासी रीजनिंग की बात करें तो भी पढ़ा चुका हूँ मैं, जाकर देखें टॉप वीडियो, ठीक है। और अगली भर्ती परीक्षा एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, वरना के क्षेत्र से, मध्य प्रदेश आबकारी, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, सब भर्ती परीक्षा में काम आने वाला, एसएससी, बैंक, रेलवे, सब में काम आएगा। रोम इटली की राजधानी है। मैड्रिड किसकी राजधानी है, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल। तो आप बोलेंगे सर स्पेन की राजधानी क्या होती है, मैड्रिड। बस यह राजधानी का रूल लगा, तो इसका मतलब जो हुआ आपको राजधानी में पढ़ना पड़ेगा, समझे। 2024 के एग्जाम का आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, बाघ अनुपात शावक, बाघ का संबंध शावक से, हाथी का संबंध किससे रहेगा, पिल्ला, मेमना, हस्ती शावक, बछड़ा। तो आप बोलेंगे सर बाघ के बच्चे को शावक कहते हैं, तो हाथी के बच्चे को हस्ती मतलब हाथी, शावक मुझे तो बच्चा, खत्म किए। क्या दिमाग लगाना, नहीं लगाने का ना। चलो अगर देखते विद्यार्थी नेक्स्ट देखिएगा, अगर देख पा रहे आप लोग, इसी प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं। पेंगुइन, चूजा, देखिए क्या संबंध है कि नहीं। बदख क्या आएगा बताइए, मतलब पेंगुइन मतलब होता है पक्षी का नाम है, उसके बच्चे को चूजा कहते हैं, क्या बोलते हैं, चूजा। तो बदख के बच्चे को हम क्या बोलेंगे, बदख शावक बोलेंगे। बिलोटा नहीं, शावक नहीं, कंगारू का बच्चा नहीं, ठीक है। चलो, शावक तो हम बाघ के बच्चों को कहते हैं ना, है कि नहीं। चलिए, तो बदख क्या बोलेंगे, बिल्ली के बच्चे को बिलोटा कहते हैं कि नहीं। चलिए, तो बदख शाव,
बतख के बच्चों क्या बोलेंगे? बदख्शाव। चलिए देखते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट। मैंने इसके पहला पार्ट को इतने शानदार तरीके से बताया हूँ ना, बिल्कुल देखते हैं आंसर ला रहे थे विद्यार्थी। आप नहीं देखें जाके देखें इसके पहले पार्ट का, ठीक है, सादरता वाला बिल्कुल सही तरीके से समझा, बिल्कुल देखते हैं आंसर लाना। बस आपको अंग्रेजी क्रमांक बनेगा तो आराम से ला पाओगे, नहीं देखना है तो मत देख, कोई बात नहीं है, आपका घाटा होने वाला भाई। कार्डियोलॉजिस्ट अनुपात हृदय, मतलब आप समझ पा रहे होगे। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या आएगा बताइए? आप लोग देखते ही दिमाग लगाना है आपको क्या आने वाला है। तो भाई फेफड़े आएगा, हृदय आएगा, गुर्दे आएगा, सॉरी यकृत, गुर्दे आएगा। तो आप लोग बताइए क्या आएगा विद्यार्थियों? हम कहते हैं भाई कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब होता है हृदय के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो नेफ्रोलॉजिस्ट हम बोलेंगे भाई गुर्दे के अध्ययन को, समझे? ये समझे? चलिए इस प्रकार से आपको साइंस की भी जानकारी, मतलब जीके जीएस के अधिकांश प्रश्न यहाँ पर पूछ लेता हमें, ध्यान रख, ठीक है, इस वाले पार्ट में। चलिए और एग्जाम में तो आने वाला, ध्यान रखना। जासूस सुराग, भाई जासूस मतलब होता है गुप्तचर, क्या ढूंढते हैं? सुराग, सबूत ढूंढते हैं। वैज्ञानिक क्या ढूंढेंगे भाई? क्या करते हैं? प्रयोग, चित्र, गीत, नृत्य। भाई जासूस मतलब होता है गुप्तचर, भाई सुराग ढूंढते हैं, जानकारी पता करते हैं। उसी प्रकार वैज्ञानिक क्या करता है? प्रयोग करता है, ना कि गीत गाता है, ना चित्र करता है, नृत्य करता है। भाई वो पर्सनली लाइफ में कुछ करे बात अलग है, लेकिन उसका जो वैज्ञानिक लग गया है, तो भाई आपको पता है ना विज्ञान में क्या होता है? प्रयोग होता है। तो वैज्ञानिक क्या करेगा? प्रयोग करता है, समझे? चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। अगला आप देख पा रहे अग्निशमक। अग्निशमक तो आप जानते हैं जब आग लगती है तो गाड़ी आती है ना अग्निशमक की, तो उस समय क्या होता है? पाइप होता है। तो अग्निशमक का संबंध पाइप से, मतलब उसका एक क्या है? ये हिस्सा है। उसी प्रकार माली मतलब होता है बगीचे की रख रखाव करने वाला, है कि नहीं? क्या तौलिया? तौलिया नहीं भाई, तौलिया तो पानी पहुंचने वाला कपड़ा को बोलते हैं। जाली नहीं। कलम नहीं, कलम मतलब होता है जिससे आप लिखते हो ना, पेन। खुरपा, यस खुरपा। माली मतलब होता है जो बगीचे की देख रेख करता। खुरपा मतलब खुरपी कह सकती हो, जिसके माध्यम से वो खरपतवार निकालता है, समझे? चलिए अगला देखिए विद्यार्थी नेक्स्ट पे देखिए। आप लोग ऐसे प्रश्न आप पूछने वाला ध्यान रखें। अब आप देख पा रहा हूँ नेक्स्ट पे देखिएगा। अनानास, अनानास अनुपात फल, समानुपात स्प्राइट, अनुपात पेय, समानुपात आपकाएको कार्डो आएगा। तो आपको दिमाग लगाना है इसमें क्या रूल लगा है, किस आधार पे आंसर आया, तो आप लोग बताइए विद्यार्थियों। तो हम आपको देते हैं थोड़ा समय, आप लोग आंसर देने का कष्ट करेंगे। चलिए तो आप खुद समझ पा रहे होंगे इसमें क्या है और क्या नहीं, चलिए बताइए। चलिए आप लोग आंसर नहीं बताए, बताइए क्या आएगा विद्यार्थियों। आप देख पा रहे होंगे भाई अनानास फल होता है। स्प्राइट तो आप जानते हैं गर्मी के समय नहीं, क्या आपने कभी स्प्राइट नहीं पिए हैं? स्प्राइट आता है, मांझा आता है। तो अनानास एक प्रकार का फल है, स्प्राइट एक प्रकार का पेय पदार्थ है। और एवोकाडो ध्यान रखें एक प्रकार क्या है? सब्जी नहीं है, अनाज नहीं है, मिठाई नहीं, क्या वो फल है। तो थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखें। तो एवोकाडो, तो आपको आसपास का प्रवेश संबंधी जानकारी पता होनी चाहिए, आसपास कौन फल फूल सब्जी क्या है कि नहीं। चलिए तब आप बना पाओगे। अगला आप देख पा रहे होंगे सामान्य ज्ञानी बननी चाहिए, ध्यान रखें तब बनेगा। ताजमहल आगरा के साथ संबंध है, इंडिया गेट का नई दिल्ली के साथ संबंध है। उसी प्रकार गेट ऑफ इंडिया एग्जाम देख पा रहे हैं कहाँ पर आया है, बिल्कुल सही सटीक जानकारी दे रहे विद्यार्थियों, चिंता ना करें। 2024 के प्रश्नों के आधार पर टॉपिक पढ़ना है तो पाठ्यक्रम जाके देखें और हमारे प्रश्नों को देखें। PYQ 180+ वीडियो बन चुके, हम आपके साथ हैं, मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मेहनत लगती है, ध्यान रखें बड़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने समझाने में। आप लोग हमारी इस पर कुछ ध्यान दें कि भाई मेहनत से टीचर पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए पढ़ा रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग उसको फ़ायदा उठाइए नहीं। पहली बात हम ऑफलाइन क्लास भी लगाते हैं, ऑफलाइन छोड़कर हम उस ऑफलाइन भी क्लास संचालन कर समय निकाल कर वीडियो अपलोड करते हैं। हर दिन में 4 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ध्यान रखें, चारों पोर्शन का तैयारी करवाने के चक्कर में। आप लोग विद्यार्थियों को कहना है, इस चक्कर से मैं आपकी बातें मान रहा हूँ और आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ताजमहल आपके आगरा में स्थित है, इंडिया गेट नई दिल्ली में है। तो गेट ऑफ इंडिया ध्यान रखेंगे जी, ना चेन्नई में है, ना बेंगलोर में, ना अमृतसर में। जी आप कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र, समझे? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, बेंगलोर कर्नाटक की, अमृतसर पंजाब का एक शहर, ध्यान रखें। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे व्यक्ति समूह, तो हमें 4 वाला और 6 वाला भी आ जाता है, तो सब दिखा रहे हैं आपको। व्यक्ति का संबंध समूह से है, आंशिक का संबंध पूर्ण से है, रिक्त का संबंध क्या होगा? तो हम देख पा रहे होंगे यहाँ क्या रूल लगा है, देखिएगा। व्यक्ति का उल्टा समूह बन रहा है। व्यक्ति मतलब अकेला होता है, समूह मतलब बहुत सारे, तो अकेला बहुत सारे, आंशिक पूर्ण, है कि नहीं? तो
तो व्यक्ति का विलोम समूह होता है, आंशिक का पूर्ण होता है, रिक्त का उल्टा बनता है विद्यार्थियों, खाली नहीं होगा वो तो उसका पर्यायवाची हो जाएगा। उपलब्ध रिक्त स्थान है, उपलब्ध स्थान है तो वो इसी का पर्यायवाची हो रहा है। मुक्त है मतलब अलग हो जाएगा, क्या आएगा, अधिकृत आएगा, समझे। तो रिक्त का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अधिकृत, जो किसी के अंडर में है। जैसे आप कहें कि जमीन यहाँ खाली है, आप क्या बोलेंगे, रिक्त जमीन है। अगर उस पर कोई कब्जा कर लिया तो क्या कहलाएगा, अधिकृत कहलाएगा ना। तो खाली अधिकृत, ठीक है, कब्जा है कब्जा नहीं है। चलिए समझाने का तरीका हम बता रहे हैं आपको, तो आप देख पा रहे होंगे लास्ट प्रश्न आपके समक्ष मिल रहा है, देख लीजिएगा। चींटी, बॉनबी, बदक, तालाब, घोड़ा। तो आप खुद देख पा रहे होंगे यहाँ क्या रूल लगा है भाई। चींटी के रहने के स्थान को बॉम्बी कहते हैं, बदक कहाँ रहता, तालाब में रहता, घोड़ा कहाँ रहेगा, मान, अस्तबल, छाता, कुत्ता घर। भाई आप खुद दिमाग लगाइए, कुत्ता के रहने के स्थान कुत्ता घर कहेंगे। छत्ता आपको पता है मधुमक्खी रहती है, या आपके जो बरैया जिसे कहते हैं देहाती भाषा में, आपको पता होगा, आप गांव के बच्चे होंगे या शहर के बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, तैयारी करवाएंगे। हम हर वर्ग के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं। चलिए आप लोग बताइए घोड़ा कहाँ रहता है, बताइए विद्यार्थियों। भाई घोड़ा के रहने के स्थल को अस्तबल कहते हैं, समझे। तो आपका आंसर ये रहेगा अस्तबल। इस प्रकार से आपके विद्यार्थी बहुत सारे प्रश्न लेकर आए थे, हम आपको बता दें। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं पिछले साल के प्रश्नों के साथ तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ऐसे आप लोगों के लिए जानकारी लाते रहेंगे। आप लोग मैथ्स का कह रहे थे, मैं मैथ्स रोज अपलोड कर रहा हूँ। हिंदी कह रहा है, हिंदी हो रहा है, जी के जिस हो रहा है, बस देखते रहे। देखना का बस नहीं करना है, मेहनत भी करना है, ध्यान रखें, समझे। ये नहीं कि सर बोल दिए भाई पढ़ना है, ऐसा नहीं, दिमाग में बैठाना भी है, पढ़ क्या रहे हो, समझे। हाँ तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा विद्यार्थियों। तो आपको मज़ा चाहिए या आपको मंजिल पाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, ध्यान रखें। आप जिस प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो बोल सकते हैं, बाकी मैं अपने अनुसार आपको बिल्कुल सही सटीक जानकारी दूंगा, टेंशन ना लें आप। बस आप लोग जानकारियों को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें और हमारा सहयोग करें, कमेंट भी करें। सर आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आप हमारे लिए बहुत बेनिफिट आपकी वीडियो प्लान कर रहे हैं। हमें लगेगा नहीं, हम जो डाटा पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे थे, बच्चों को पसंद आ रहा है। नहीं तो हम सोचेंगे यार हम डाटा पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों पसंद नहीं कर रहे हैं, तभी तो हमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं कर रहे हैं। सर आप कैसा कर रहे हैं, तो आप लोग जैसा लगे, आपको लगे सर डाटा गलत दे रहे हो जानकर, तो कमेंट कर सकते हैं, कोई बात की ऐसे नहीं है, हम सुधार करेंगे डाटा में, है कि नहीं। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, नया टॉपिक रहेगा रीजनिंग का। तो रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, आभाषिक के आपके 5 प्रश्न आएंगे, मैं पूरा बता चुका हूँ कौन कौन सा आने वाला है और करवा चुका हूँ, ठीक है। और जो आभाषिक रीजनिंग नहीं है, जो भाषिक रीजनिंग। चलिए मिलते हैं विद्यार्थियों, रख आपने हमें देखा, अच्छा लगा, आपके सहयोग से और मेरे सहयोग से आपका फायदा होगा। चलिए मिलते हैं आगे, और हम आपको गारंटी दे दें कि हमारे वीडियो से आपको 80-90% फायदा होगा अगर आप सभी वीडियो को देख लेते तो, और दिमाग बैठा लेते तो। मैं से भी मैं अच्छी समझा रहा हूँ, आप खुद देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं। माँ बाप का सपना पूरा करना, ध्यान रखें, आपको सफलता पाना है, कोई आपको साथ नहीं देने वाला। एक आप स्वयं है, एक माता पिता और एक शिक्षक। आपके दोस्त भी आपकी सफलता पर खुश नहीं होंगे, ध्यान रखना, वो अंतरात्मा में दुख होते हैं, बाहरी में दिखावा होता खुश होने का, समझे। तो आपको अपनी मंजिल पाना है, आप अकेले आए तो अकेले ही जाओगे, समझे। चलिए मिलते हैं।